बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ गुफा में बनने वाला शिवलिंग इस साल भी बना था, मगर 5-7 दिन के भीतर पूरी तरीके से गायब हो गया, अंतर ध्यान हो गया और सीधे आगरा पहुंच गया, जहां एक घर में एक फ्रिज के अंदर विराजमान हो गया। और लोगों की आस्था ऐसी उमड़ी कि मोहल्ले की भीड़ लग गई, लोग कीर्तन करने लगे, आरती करने लगे, पूजा करने लगे और सोशल मीडिया में इसका समाचार एकदम भर भर के चलने लगा कि फ्रिज में शिवलिंग प्रकट हो गए हैं। वाह, गजब देश है हमारा देश। कहीं साधारण रोटी पर लोग लड्डू गोपाल देखने लगते हैं, मंदिर के किसी किनारे से बूंद बूंद पानी टपके तो लोग उसे अमृत समझ के पीने लगते हैं और पता चलता है कि वो एसी का पानी टपक रहा है। कोई छोटा सा लड़का जो अभी 16 साल का है, ले देकर 9वीं पढ़ रहा था, वो आकर के एक दरबार लगा देता है और लोगों की वहाँ पर भीड़ लगती है। ये कहा जाता है कि वो कैंसर ठीक कर रहे हैं। बस ऐसे ही चमत्कारों से हमारा देश भरा पड़ा है। क्या इस विज्ञान के युग में चमत्कार ज़्यादा होने लगे हैं या सवाल पूछने वाले कम हो गए हैं? सवाल करना, जी हाँ, सत्य को जानने की जिज्ञासा लोग एकदम छोड़ दिए हैं और जो मान्यता और ढकोसला एकदम सामने आ जाता है उसमें पूरी तरीके से डूबने के लिए तैयार हैं। हमारा देश सवाल पूछने वाला रहा है। उपनिषद सवालों से भरा पड़ा है। वेद के जो अंतिम भाग है वो उपनिषद कहलाता है, वेदांत। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषियों से, आचार्यों से, महर्षियों से अपाला, घोषा, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं सवाल कर रही हैं। जी हाँ, लड़कियां सवाल कर रही हैं। फिर आप इस विज्ञान युग में जहाँ इतना शानदार टेक्नोलॉजी है, चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म है, गूगल है, फिर तमाम अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म पर अच्छे से अच्छे लोग बैठे हुए हैं। जैसे नागपुर के अंदर श्याम मानव जी हैं जो अंधभक्ति उन्मूलन का कार्यक्रम करते हैं। कितने अच्छे से अच्छे जानकार, विद्वान और परम वैज्ञानिक के रूप में सच्चे सद्गुरु संत हैं। क्या आप उनके पास जाकर सवाल पूछते हैं कि सत्य को जानना चाहिए? आप सोचिए जरा, अमरनाथ की गुफा में जो बर्फानी बाबा यानी शिवलिंग तैयार होता है, आप जब जम्मू कश्मीर जाते हैं कटरा से वैष्णव देवी की यात्रा करते हुए, तब आप अमरनाथ पहुंचते हैं। वहां जब आप पहुंचते हैं तो बिल्कुल गुफा में शिवलिंग का आकार दिखाई देता है और इसमें कोई नानू नच ना करना है, ये शिवलिंग जैसा ही बना हुआ है। ये सालों से बनता आ रहा है, 2-2 महीने तक ये टिकता था, लेकिन इस बार 5 दिन से 7 दिन के भीतर वो गायब हो गए। कभी आपने पूछा सवाल कि क्यों गायब हो गए? अभी रथ यात्रा चल रही है। परसों के दिन खबर आई थी कि बलभद्र, कृष्ण और सुभद्रा बीमार हुए हैं और हमारे देश के बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट उस पर आला लगाकर चेक कर रहे हैं कि इनको कितना डिग्री का बुखार है। 103 से ज़्यादा है, कालरा है या डेंगू है या टाइफाइड है। कई महिलाएं भी उनमें जो डॉक्टर के रूप में दिखाई दे रही हैं और वो चेकिंग कर रही हैं। ये विचारने वाली बात है कि क्या उस पत्थर के भगवान को क्या बीमार हो सकते हैं? क्या उनको बुखार आ सकता है? और उससे बड़ा सवाल करना चाहिए था कि आखिर में जगन्नाथ के मंदिर में श्री कृष्ण क्यों ठूठे बैठे हुए हैं? ये बड़ा अद्भुत सवाल है, लेकिन सच्चा सवाल है साहब, इसके पीछे जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों ने और धर्म के ठेकेदारों ने आपको बरगलाया ही है, आपको गलत सीख दी है। उन्होंने कहीं ना कहीं सच को बताने का प्रयास भी किया है। क्यों आखिर कृष्ण ठूठे हैं? क्यों उनके दोनों हाथ कटे हुए हैं? आप कबीर साहब को पढ़िए, उनकी बीजक को पढ़िए, तो वहाँ पर वो कहते हैं, शिशुपाल की भुजा उपारी, आप भय हरि ठूठा। आप हरि यानी विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ठूठा हैं, लूला हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन में शिशुपाल के भुजा को उखाड़ दिया था। उनके ही अपने बुआ के लड़के थे शिशुपाल। जब पैदा हुए थे तो कहानी के मुताबिक, पौराणिक कथाओं के मुताबिक, उनके अतिरिक्त हाथ थे और अतिरिक्त नेत्र थे। आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोदी में ये जाएगा उसके अतिरिक्त हाथ और नेत्र गायब हो जाएंगे। उसी से इनकी मौत लिखी गई है। सबके पास ले गए उस बच्चे को,
बुआ तो उधर बेहाल थी बच्चा दे करके, लेकिन बाकी लोग ये कर रहे थे। और जैसे ही श्री कृष्ण की गोदी में गए, उनके अतिरिक्त दोनों भुजाएं उड़ गईं और अतिरिक्त आंखें निकल गईं, उड़ गईं, गायब हो गईं। तब उसकी बुआ बहुत परेशान हुई, कहा बेटा, बुआ का मतलब ही होता है भाई का बेटा, भतीजा, कि तुम्हारे हाथों मेरा बेटा मारा जाएगा। उन्होंने कहा नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों पाप मोल लूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारा बेटा और मेरा भाई ना मरे। लेकिन आप जानते हैं महाभारत की जो घटना होती है, वहाँ शिशुपाल कौरवों का पक्ष लेता है और उसकी ओर से लड़ाई करता है। और एक सभा के दौरान जब बड़ी पूजा हो रही थी, बड़ा यज्ञ हो रहा था, वहाँ पर श्री कृष्ण को प्रमुख बनाया जाता है अग्र पूजा के लिए। शिशुपाल बिफर जाते हैं कि यहाँ इतने बड़े बड़े बुजुर्गवार महर्षि और योद्धा हैं, जैसे भीष्म पितामह, विदुर जैसे लोग मौजूद हैं, उसके बावजूद आप ये कन्हैया को, मतलब भाई भाई थे, घर का मामला था, तो लड़ाई तो रस्सा कस्सी कब से चल रही थी। आज मौका आया था शिशुपाल को अपना जहर उगलने का, और जो गालियां दिया था उन्होंने, वो आप कहानी जानते हैं। और कृष्ण ने वचन दिया था अपनी बुआ को, जब तक सभा में शिशुपाल मुझे 100 गाली नहीं दे देगा, तब तक मैं बाल बांका करने वाला नहीं है। लेकिन आखिरकार शिशुपाल गालियों की बौछार करता है, 1 2 3 4 50 70 90 और 99 तक पहुंचता है। और जैसे ही 100वीं गाली देता है, माखन चोर, नाचने वाला, कूदने वाला, रणछोड़, न जाने कितनी गंदी से गंदी गालियां दिया था कि वो गोपियों का वस्त्र चुराने वाला, और भी बहुत गंदी और भद्दी हम यहाँ पर नहीं बोल सकते। आखिर में 100वीं गालियां मिली कृष्ण को और उन्होंने सुदर्शन चला दिया, और शिशुपाल, समझ रहे हैं ना, शिशुपाल का गर्दन सुदर्शन चक्र से अलग हो गया। शिशुपाल के बचपन में दोनों हाथ उखाड़ देने की वजह से आज जगन्नाथ में भगवान स्वयं लूले बैठे हुए हैं। इस सच को देखिए, कर्मों की व्यवस्था को देखिए, इस सत्य को तो आप जानते नहीं हैं, न इसके बारे में सवाल पूछते हैं, बस कथा सुन लेते हैं अंधे बहरे गूंगे की तरीके से, और प्रसाद मिल जाता है नाच कूदने के बाद, और घर आकर के बस फिर वही लड़ाई झगड़ा, तू मैं। कथा में सब अच्छा लग रहा था, घर में व्यथा शुरू हो जाती है, और सच को आप समझना नहीं चाहते हैं। इसीलिए भारत में अंधभक्ति और अंधश्रद्धा बढ़ती जा रही है, और सवाल पूछना गायब हो जा रहा है। आप पूछिए सवाल, बहुत बड़ा सवाल है कि जो शिवलिंग महीने 2 महीने हर बरस रुकता था, इस बार 5 6 7 दिन में क्यों गायब हो गया? क्यों? वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हम लोग हर तरह से गर्मी पैदा कर रहे हैं। वहाँ पर तमाम गाड़ियों से लोग जाते हैं, बर्फानी बाबा के चारों तरफ लाइट लगा दी जाती है, रोशनी लगा दी जाती है ताकि दर्शन कर सकें। गाड़ियों का धुआं, लाइट, फिर आप जब जाते हो तो आपकी सांस, वहाँ पर लगातार लाखों की भीड़, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, गर्मी बढ़ गई, और जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ये हाल हुआ है कि वहाँ शिवलिंग जो प्राकृतिक रूप से बनता है, उसके लिए कोई आस्था में ऐसा मत सोचिए कि भगवान वहाँ प्रकट होते हैं, नहीं नहीं। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि एक विशेष वातावरण में बर्फ जमने लगती है और वो शिवलिंग का रूप ले लेता है। अब आपको हैरानी होगी कि ऑस्ट्रिया में यही शिवलिंग जमता है। ऑस्ट्रिया में, जो यूरोप का एक देश है, वहाँ ये शिवलिंग देख लीजिए, वहाँ जमता है। वहाँ पर बच्चे जाते हैं स्कूल के, उन्हें उनके टीचर समझाते हैं कि बर्फ़ कैसे जमती है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और किस डिज़ाइन से ये इस रूप में आता है, पूरा विज्ञान समझाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई वैज्ञानिक नहीं है इस आस्था और सोच की वजह से, और सीधी सीधी बस अगरबत्ती, दिया बत्ती, पूजा आरती, प्रार्थना, गीत, माला, फूलहार, बस बम बम भोले, जय जय बम लहरी, बात सब खत्म हो गई। यही एक ऐसा रूप है जो अंधविश्वास लेके आता है, और लोग कहने लगे कि वहाँ से अंतर ध्यान होकर आगरा के इस घर में शिवलिंग प्रकट हो गया है। फ्रिज पुराना है, बूंद बूंद पानी टपक रहा है, एक विशेष वातावरण में हवा के दबाव से और मौसम में नमी की वजह से बूंद बूंद गिरने वाला पानी ये शिवलिंग का रूप ले लिया है।
अभी इनको बोलो को फ्रिज बंद कर दो, वो शिवलिंग 10 मिनट में गायब हो जाएगा। लेकिन बस हल्ला मच गया, लोग इकट्ठे हो गए और ये सब ढकोसला शुरू हो गया। अरे शिवलिंग के रूप में भोले शंकर को प्रकट होना ही था तो किसी शिव मंदिर में होते। इतने बड़े आस्था के मंदिर बने हुए हैं, अभी सावन सोमवारी आने ही वाली है, तो तमाम मंदिर हैं लाखों की तादाद में, बढ़िया किसी मंदिर को भगवान चुनते और वहाँ प्रकट हो जाते। फिर तो क्या, देश दुनिया भर से लोग आते, जो भारत से बाहर दुनिया में बैठे हैं वो आस्था के पुजारी। अंधभक्त मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे आपकी आस्था पर चोट नहीं करना है, बल्कि आस्था के नाम पर जो अंधभक्ति चल रही है, मान्यताएं चल रही, धारणाएं चल रही हैं, उनकी जगह पर सोच पैदा करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना है। सत्य को देखने के लिए मैं नई आंख देना चाहता हूँ, समझ की, बुद्धि की। अभी क्या है, आपकी दोनों आंखों में, एक में पोथी की, दूसरे में परंपरा की मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद से ग्रस्त आदमी बिल्कुल अंधा हो जाता है। यही हालत आपकी हो सकती है। मैं आपकी आंखों में विवेक और विचार, तर्क और बुद्धि की आंख देना चाहता हूं, ताकि आप समझ सके सच्चाई क्या है। कैसे टपकते हुए पानी को अमृत रस मान लिया जाता है। एसी लगी है मंदिर में दीवार पर, और वो पानी कहीं पाइपलाइन के फटने से इधर दीवार के जरिए टपक रहा है पेड़ पत्तों के सहारे, और लोग कप लेके वहाँ जुटे हुए हैं कि हमें अमृत रस मिल रहा है भगवान का। बताइए, ये सीधा कहीं स्वर्ग लोक से अमृत रस झर रहा है, गोलोक से, विष्णु लोक से। लोगों की आस्थाओं का कोई कीमत है? लोग तो ऐसे हैं इस देश में कि डस्टबिन में कोई हार लगा दे, वहाँ से भले भयानक बदबू और गंध आ रही हो, लेकिन लोग उसकी भी पूजा करना शुरू कर देते हैं, फूल माला अर्पित करना शुरू कर देते हैं। ये हमारा देश वैज्ञानिक सोच का रहा है। अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा आ जाए, मेघनाथ साहा आ जाएं, नागार्जुन आ जाएं, या कहें आज के अपने बड़े प्यारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन आ जाएं, तो तरस खाएंगे, पीट लेंगे अपने खोपड़ी को कि क्या हमने दिया है इस देश को, और ये क्या दुर्गति कर रहे हैं। अपने ही देश में अपना ही कबाड़ा कर रहे हैं और पूरी दुनिया में अपने देश की बेइज्जती कर रहे हैं। कैसे हैं हम लोग, जरा भी नहीं विचारते हैं। अभी छतरपुर से खबर आ रही है कि एक अजय पार बाबा हैं कोई, वो दरबार लगाते हैं और कैंसर का इलाज कर रहे हैं। लोग जुटे पड़े हैं वहाँ पर। अजय पार बाबा, उस लड़के का नाम कुशवाहा है। मुश्किल से उनकी उम्र 16 साल है, 9वीं क्लास पढ़ रहा था। इसके पहले वो एक साधारण सा लड़का नारियल की दुकान लगाता था। पैसा इकट्ठा हुआ होगा, लोगों ने मदद किया होगा और वो ई रिक्शा चलाने लगा। ऐसे करते करते एक दिन खोपड़ी में ख्याल आया कि और बस बैठ गया दरबार लगा करके। 2-4 लोगों को समझा दिया कि बता देना मीडिया में या टीवी और यूट्यूब पर कि हाँ हम ठीक हुए हैं। लोग मान गए और बाबा के इलाज से अपन बिल्कुल ठीक हो गए हैं। 10 साल 20 साल का कैंसर चला गया। फिर ये हवा फैल गई और बस लोगों की भीड़, आस्था के नाम पर अंधश्रद्धा का बाजार हो गया। कितना सस्ता है हमारे देश में। एक डॉक्टर को जो कैंसर का स्पेशलिस्ट होगा बनने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 10 साल चाहिए, और आपको यहाँ 10 दिन नहीं लग रहा है। बस एक कपड़ा पहन लिया, गमछा लगा लिया रंगीन, और बोरा बिछा दिया, नारियल रख दिया, सुपारी, श्रीफल और कुछ दूब पत्ती बेल की, और बस शुरू। इतना सस्ता बना दिया है इस इलाज को। कैंसर क्यों होता है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। कैंसर से बचा जाए इस बारे में कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा ऐसे बाबा। लेकिन हाँ, उपाय के नाम पर गंडा, ताबीज, माला बेचने वाले हज़ारों मिल जाएंगे। उस बाबा से, यानी उस लड़का से, कुशवाहा से पूछा जाए कि क्या सचमुच में कोई ऐसा प्रमाण है, मेडिकल रिपोर्ट है जिसका तुमने बिल्कुल इलाज कर दिया और कैंसर खत्म कर दिया? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि संविधान में इस बारे में बाकायदा लिखा हुआ है 51AH
जी हाँ, याद करिए 51 अनुच्छेद में बाकायदा लिखा है कि इस देश के हर नागरिक को वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए, मानवता को बढ़ावा देने वाले कार्य करना चाहिए और समाज सुधार के लिए अपने ढंग से कुछ करना चाहिए जिससे खुद का भला हो और देश का भला हो। वैज्ञानिक सोच रखने की वकालत संविधान कर रहा है। वो आपको कह रहा है कि विज्ञान की कसौटी पर देखो, समझो, तर्क लगाओ, विवेक करो, परखो, पारखी बनो और मानवता का कल्याण हो, यानी सबका भला हो, न सिर्फ आदमी का बल्कि पशु पंछी और प्रकृति का। ऐसा कुछ काम करो। लेकिन हम ये नहीं करने वाले हैं। हम तो आँख कान नाक सब बेच दिए हैं, सब गिरवी रख दिए हैं इन पंडे पुजारियों, मुल्ला मौलवियों और पोप पादरियों के सामने। और ये हमें भटकाने के लिए दरबार, दुकान और अड्डा लगा के हर गली मोहल्ले चौराहे और रोड किनारे मिल जाएंगे। अभी तो ये आस्था का सैलाब ही आ रहा है। कम से कम हिंदू परंपरा में बरसात हुई है, फसलें लग रही हैं, फिर त्योहार शुरू हो जाएंगे सावन के बाद, जो दिवाली तक चलेगा, उसके बाद होली तक ये परंपराएं तमाम आप देखते हैं। हम सच बोलेंगे तो किसी की आस्था पर चोट लग जाएगी। लेकिन आप खुद समझें, विचार करें। हमारा मकसद सिर्फ आपको जगाना है ताकि आप दलदल में ना फंसे अंधभक्ति और अंधश्रद्धा के। यानी मानवीय जो गुण हैं, सोचने का, विचारने का और अपने को जानने का, आत्मज्ञान करने का, अपने सर्वोच्च शिखर पर विराजमान होने का, वहाँ से आप वंचित ना हो जाएं। आपके जो भगवान हुए हैं, यदि वो ध्यान किए हैं, तपस्या किए हैं, तो अपने को जानकर वो आज इस तरीके से मशहूर हैं कि आप उनकी पूजा करते हैं। आस्था के नाम पर केवल अगरबत्ती मत जलाइए, उनके जीवन दर्शन को पढ़िए। जैसे श्री कृष्ण भगवान कहे जाते हैं, योगेश्वर हैं, तो गीता पढ़िए ना। गीता के श्लोकों में गहराई ढूंढिए। कबीर पंथी भी कबीर साहब की मूर्ति बना करके पूज रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, पान परवाना कर रहे हैं, तिनका तोड़ रहे हैं, चौका आरती से मुक्ति और गति दे रहे हैं। बताइए, ये संभव है? जिनका जमकर जिंदगी भर विरोध करते रहे, वही कर्मकांड पाखंड लेके आप बैठ गए हो। हाँ, अच्छे संत महंत पंत श्री हजूर श्री हैं जो सचमुच में ज्ञान देते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताते हैं कि कबीर साहब भी माँ बाप से जन्म लिए थे और अपने मन को निर्मल करके, अपने भीतर की चेतना को जगा करके ज्ञान दिए हैं। बीजक में उसका पूरा ज्ञान है। उस ज्ञान को पढ़ो, वैज्ञानिक सोच से आओ और जीते जी मुक्ति और कल्याण का काम करो। जियत न तरेव मुँह का तरी हो। साहब खुद कहते हैं बीजक में कि जीते जी तरना है। मरने के बाद कोई चलावा चौका आरती ऐसा होने वाला नहीं है कि तुम मर जाओगे और तुम्हारी आत्मा किसी हांडी में रहेगी या किसी जगह में रहेगी, उसको चलावा चौका आरती करके सीधा सतलोक भेजा जाएगा। इस भ्रम में मत रहिए, ऐसा प्रचार मत करिए कोई भी। सच को सच के साथ देखना शुरू करिए। तो आस्था भक्ति के नाम पर हम कहाँ तक नीचे गिरेंगे, कितनी इस देश की बदनामी करेंगे और कितना अपना नुकसान करेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। आए दिन तमाम घटनाएं इस देश में आस्था के नाम पर होती रहती हैं। नाग पंचमी में नाग देवता की तस्वीर की या चित्र बनाकर पूजा करते हैं, लेकिन सचमुच में नाग निकल जाए तो बिना मारे कोई छोड़ने वाला नहीं है। मच्छप कच्छप इस देश में पहले पहले के अवतार हैं 24 अवतारों में, लेकिन ये मिल जाएं तो लोग उनको हंसिया से काट काट कर बोटी बोटी तेल में उबाल उबाल कर नमक मिर्चा झोंक झोंक कर खा जाते हैं। मच्छप को मतलब मछली और कछुआ को नहीं छोड़ने वाले हैं। सुअर तक को नहीं छोड़ते हैं। जो सुअर मल से पृथ्वी को निकाला था, अब मल मतलब समझ रहे हैं ना, लैट्रिन किसने किया था? आप सब कहानी पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिए। उसमें धरती छिप गई थी। ऐसी ऐसी तो कहानियाँ हैं। तो वराह भगवान आए और अपने थुथन से धरती को निकाले हैं। कहानियाँ पढ़िए, समझिए, साइंस को समझिए, उसके पीछे के रहस्य को समझिए, वरना आप कथा कहानियों में यूं ही बह जाएंगे और बेशकीमती जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी। जहां आप सूरज को देख सकते थे, सत्य को जान सकते थे, एक जुगनू को भी नहीं जान सके और अंधकार के दलदल में हार कर, रो कर, पछता कर अपनी पूरी जिंदगी को ख़त्म कर दिए। समझो, विचारो और आगे बढ़ो। खुशहाल जिंदगी
टीवी यूट्यूब चैनल पर सैकड़ों क्रांतिकारी वीडियो हैं। बारी बारी से देखिए, पूरा पूरा देखिए, घर वालों के साथ देखिए, होम थिएटर पर देखिए, टीवी पर लगाकर देखिए, चौराहे पर देखिए और अपने दिल दिमाग को दुरुस्त करिए, उजाला करिए, प्रकाश में आइए। अप दीपो भव, अपना दिया खुद बनो, वरना ये ठेकेदार जो है ना, मुल्ला मौलवी पोप पादरी पंडित पुरोहित, आपको लूट लूट करके ऐसा कंगाल करेंगे कि जब मरेंगे तो कफन तक नहीं मिलने वाली है। अभी आप देख रहे हैं राम मंदिर का हाल अयोध्या में, जहां स्वयं भगवान श्री राम विराजमान है, उस मंदिर को लूट डाला गया है। सोचो जरा, कौन लूटा है, किसी से छिपा नहीं है। इस पर मेरी ज़बरदस्त एक वीडियो है, चौकीदार चोर है, वो देख लीजिए। पूरी कहानी हमने बताया है किस तरीके से ये लूट कांड होते रहा है और होता है और होते रहेगा, यदि आप आज नहीं जाने। भगवान को लूटने से लोग परहेज नहीं करते हैं तो फिर आप बचेंगे? आप किस खेत के बैगन, मूली और गाजर हैं जो बच पाएंगे? ना बाबा ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अभी अभी खबर आ रही है कि वैष्णव देवी में 500 करोड़ रुपए के गहने लूट लिए गए हैं। कुछ दिन पहले खबर आई कि अमरनाथ में, जो 4 धाम होते हैं, वहाँ भी लूटपाट हुआ है, बद्रीनाथ में भी हुआ है। इधर आपके मंदिर हैं साउथ में, बालाजी टेम्पल, वहाँ भी यही हाल है। पिछले साल वहाँ आपने देखा था कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा करके खराब से खराब घी का लड्डू बंटवा दिया गया था। तो ये आस्था के नाम पर इस देश में लोग बाजार खड़े कर दिए हैं। आपकी जेब खाली हो रही है और आप कंगाल हो रहे हैं, और जो लोग हैं धर्म के ठेकेदार, वो माला माल हो रहे हैं। तो समझिए, विचार करिए। इस चैनल के तमाम वीडियोस हैं, उन्हें बारी बारी से देखिए। हज़ारों लोग वीडियो देखकर सुधर गए हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं, मांस मच्छी खाना छोड़ दिए, भरम और ढोंग ढकोसले, अंधविश्वास, पाखंड से बाहर निकले हैं, छू मंतर जादू मंतर को नमस्कार कर दिए हैं। कोई चमत्कार नहीं है, विज्ञान है सबके पीछे। पूरा विज्ञान से एक ब्रह्मांड चल रहा है। इस बात को बहुत गहराई से समझिए और आस्था अपनी आत्मा में रखिए। जो आपके भीतर बैठा हुआ भगवान है, उस पर भरोसा करिए, उसकी आवाज़ को सुनिए। वहाँ के संदेश जो आते हैं आत्मा से, हृदय की पुकार जो होती है, उसे सुनकर, सत्य को जीकर अपना जीवन जरूर कल्याण करिए। और यदि आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो खुशहाल ज़िंदगी टीवी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। फोकट का काम है सब्सक्राइब करना। जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं आप, हमारे परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं। उसके बाद बेल आइकन यानी घंटी के चित्र को प्रेस कर बजा दीजिए, और उसके बाद आल या सभी लिख कर आएगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो आप हमारे लाइफ टाइम परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं, कोई इसके पीछे लागत नहीं है। फिर देखते रहिए, हम नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।